अभिधम्मत्व संगो इस ग्रंथ के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। इसमें 7 नंबर में जो चैतसिक आता है जिसको मान चैतसिक कहते हैं। मान चैतसिक जिसका पाली में अगर उसका अर्थ जाने तो इस प्रकार पाली में एक गाथा लिखी है, उसमें उसका अर्थ अभिव्यक्त किया है। अहंकारो मय्यतिति मानो उन्नति लक्षणो संपग्ग हरसो केतु कंपता पच्चुपट्ठानको दिट्ठी विपयुक्त लोभ पदट्ठानो तीस संयति। इसका अर्थ ही इस प्रकार होता है कि जिस धर्म द्वारा पुद्गल अपने को गुण आदि में दूसरों से अधिक मानता है, वो मान ही, वह श्रेष्ठत्व की भावना ही हो, उन्नतमत होने की भावना ही, या उसका उन्नति का लक्षण, यही मान इसका अर्थ जो कि उन्नति और खुद को श्रेष्ठ समझता है, इसमें सम्मिलित होता है। लोक में श्रेष्ठ पुद्गल, सदृश पुद्गल एवं हीन पुद्गल होते। इन 3 प्रकार के व्यक्ति होते जिसको श्रेष्ठ, सदृश या हीन इस प्रकार बतलाते हैं। इनमें से संयमान, सदिशमान और हीनमान, इन 3 प्रकार के त्रिविध पुद्गल होते हैं। इन 3 प्रकार के पुद्गल यानी कि व्यक्ति होते हैं। संयमान जिसका अर्थ होता है गुण, श्री, धन, प्रज्ञा एवं रूप आदि के द्वारा अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानना संयमान है। मतलब गुणों और गुणों की स्थिति के आधार पर, श्रेष्ठत्व के आधार पर, धन, प्रज्ञा और एवं रूप के आधार पर अपने को श्रेष्ठ मानना, इसको संयमान कहते हैं। दूसरा होता है सदिशमाना। सदिशमान का अर्थ होता है गुण, श्री आदि के द्वारा अपने को दूसरों के सदृश मानना, दूसरे जैसे समझना, इसको सदिशमान कहते हैं। तीसरा होता है हीनमान। उपयुक्त गुणों से अपने हीन होने पर भी, यद्यपि मैं दूसरों से गुणों से आदि में हीन हूँ, किंतु इससे क्या होता है, दूसरों के गुणों के आदि में हीन हूँ, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इसको मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं इससे ज़्यादा हूँ, जिसको हम आधुनिक मानस शास्त्र में कहते हैं कि जिसको न्यूनगंड कहते हैं। जो न्यूनगंडता का भाव जो होता है, इसी प्रकार का भाव हीनमान इस अवस्था में होता है। ये मान से संबंधित अकुशल चैतसिक है। साथ ही इन त्रिविध मानों में श्रेष्ठ जो व्यक्ति होता है, जो संयमान, उसको यथावमान यानी कि यथार्थ जो कि अविपरीत मान है, तथा उसके अवशिष्ट 2 मान अयथावमान होते हैं। इसी तरह सदृश पुद्गल का सदिशमान तथा हीन पुद्गल का यथावमान है, तथा इनके अवशिष्ट 2 मान अयथावमान होते हैं। इस प्रकार भी यथावमान और अयथावमान भी होते हैं। यथावमान का प्रहान अरहंत मार्ग से होता है और यह यथावमार्ग का प्रहान सोतापत्ति मार्ग से होता है। संपग्रह हरतो केतु कंपता पच्चु पट्ठान को संपयुक्त धर्मों को अवलंबन देना, उसका अनुग्रह करना, इसका कृत्य है। मान से युक्त पुद्गल अन्य जनों के मध्य अपने को केतु यानी कि पताका की तरह अत्युदक्त मतलब ऊपर उठा हुआ श्रेष्ठ समझना चाहता है। ऐसा विपश्यना ध्यान करने वाले योगी के ज्ञान में अवभाषित होता है। स्वयं उन्नत होने के कारण यह संप्रयुक्त धर्मों को भी उन्नत की तरफ देखता है, जानता है। दिट्टि विपयुक्त लोभ पदट्ठानोति संयति, इसका मतलब है दृष्टि से विपरीत लोभ इसका आसन्न कारण है।
दृष्टि के द्वारा पंच स्कंदों में आत्मा है ऐसा उपादान होना तथा मान के द्वारा पंच स्कंदों में मैं की भावना मतलब मैं हूँ इस प्रकार मानना या इस प्रकार की धारणा रखना, दृष्टि एवं मान में भेद होने पर भी दोनों के ही विषय एक होने के कारण, इस प्रकार की भावना से प्रवृत्त होने के कारण दृष्टि एवं मान दोनों सदृश ही प्रवृत्त होते, अंततः मान दृष्टि के साथ एक चित्तोत्पाद में प्रवृत्त नहीं होता। आत्मस्नेह इसका आश्रय होता है, एतएव दृष्टि विपयुक्त लोग इसका आसन्न कारण होता है। इससे उन्माद की तरह समझना चाहिए। मतलब जो भी मान की भावना है जिसको हम विविध प्रकार के मान यानी कि खुद को मानना, उस प्रकार के समझना, दूसरों से खुद को श्रेष्ठत्व की भावना में देखना, यही इसका मान से संबंधित चैतसिक मन की वृत्ति उत्पन्न होती है। इस मन की वृत्ति उत्पन्न होने के कारण कोई भी व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ मानता है और कोई भी व्यक्ति खुद को हीन मानता है। हीन मानते समय भी उसके मन में श्रेष्ठत्व की भावना होती है, इसी को हीनमान कहते हैं। और इसी हीनमान से व्यक्ति के जीवन में मैं की भावना दृढ़ होती है। अपने पंच स्कंदों में आत्मा है, इस कारण आत्मा की भावना दृढ़ होती है, लेकिन इसके कारण उपादान भी निर्माण होता है। अगर आप आत्मा नहीं मानते हैं तो आत्मा नहीं मानते समय मान मतलब मैं कुछ हूँ, इन पंचस्कंदों में मैं हूँ, इसकी भावना दृढ़ होती है। इसी कारण इसको इस दृष्टि के आधार पर हमें ये देखना चाहिए कि जो भी आत्मभाव है उससे हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो चित्त को उसी प्रकार से उन्माद करता है और उसी प्रकार उस चित्त उत्पत्ति को उसी प्रकार से आसन्न कारण बनता है। तो इसको ठीक तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि मन के सूक्ष्म विश्लेषण की क्रिया को बुद्ध बताते हैं। तो शुरुआत में जो भी हम चीज़ को देखते हैं तो मन की हर एक प्रक्रिया, हर एक प्रवृत्ति को हम जानने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि भगवान गौतम बुद्ध ने बताया। तो इसलिए इसको ठीक प्रकार से जानो और मन की इस प्रक्रिया और प्रपंच को ध्यान में रखते हुए अपने आप को अभ्यासरत बनाते हुए स्वयं को सभी प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति और विकारों से मुक्त करने की कोशिश करो। धन्यवाद।